हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बीए पार्ट थर्ड पॉलिटिकल साइंस के सेकंड पेपर में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर शीत युद्ध के प्रभावों की चर्चा करेंगे। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि विश्व राजनीति को शीत युद्ध ने अत्यधिक प्रभावित किया। दोस्तों, शीत युद्ध ने विश्व में भय और आतंक के वातावरण को जन्म दिया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर शीत युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा, उन प्रभावों की चर्चा करेंगे। दोस्तों, पहला जो प्रभाव है जो हमें देखने को मिला वो था विश्व का दो गुटों में विभाजित होना। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि शीत युद्ध के कारण विश्व राजनीति का जो स्वरूप है वो द्विपक्षीय बन गया। दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ जो हैं वो पृथक पृथक दो गुटों का नेतृत्व करने लगे। दोस्तों, अब विश्व की समस्याओं को इस गुटबंदी के आधार पर ही आंका जाने लगा, जिससे अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं उलझनपूर्ण बन गई। दूसरा जो प्रभाव हमें देखने को मिलता है वो है आतंक और अविश्वास के दायरे में विस्तार। दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है कि शीत युद्ध ने राष्ट्रों को भयभीत कर दिया। शीत युद्ध ने आतंक और अविश्वास का जो दायरा है वो बढ़ाया। दोस्तों, अमेरिका और सोवियत संघ के मतभेदों के कारण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में गहरा तनाव, प्रतिस्पर्धा और अविश्वास की स्थिति आ गई और जनमानस जो है वो इस बात से भयभीत रहने लगा कि कब एक छोटी सी चिंगारी तीसरे विश्व युद्ध का कारण बन जाए। अगला जो प्रभाव हमें देखने को मिलता है वो है आणविक युद्ध की संभावना का भय। दोस्तों, 1945 में आणविक शस्त्र का प्रयोग किया गया था। दोस्तों, शीत युद्ध के वातावरण में ये महसूस किया जाने लगा कि अगला जो युद्ध होगा वो भयंकर आणविक युद्ध होगा। शीत युद्ध के समय आणविक शस्त्रों के निर्माण की होड़ में वृद्धि हुई, जिसके कारण विश्व के राष्ट्रों को आणविक युद्ध की संभावना का भय सताने लगा। अगला जो प्रभाव हमें देखने को मिलता है वो है सैनिक संधियों एवं सैनिक गठबंधनों का बाहुल्य। दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है कि शीत युद्ध ने विश्व में सैनिक संधियों एवं सैनिक गठबंधनों को जन्म दिया। शीत युद्ध के समय नाटो, सीटो, सेंटो तथा वार्सा पैक्ट जैसे सैनिक गठबंधनों का निर्माण हुआ। दोस्तों, इन गठबंधनों के कारण शीत युद्ध में उग्रता आई और उन्होंने निशस्त्रीकरण की समस्या को और अधिक जटिल बना दिया। अगला जो प्रभाव हमें देखने को मिलता है वो है शस्त्रीकरण की होड़। मित्रों, आपको ध्यान में रखना है कि शीत युद्ध ने शस्त्रीकरण की होड़ को बढ़ावा दिया। दोस्तों, केनेडी ने कहा था कि शीत युद्ध ने शस्त्रों की शक्ति, शस्त्रों की होड़ और शस्त्रों की खोज को बढ़ावा दिया है। अरबों डॉलर शस्त्र प्रविधि और शस्त्र निर्माण पर प्रति वर्ष खर्च किए जाते हैं। तो दोस्तों, शीत युद्ध ने शस्त्रीकरण की होड़ को बहुत अधिक बढ़ावा दिया। अगला जो प्रभाव है वो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सैनिक दृष्टिकोण का पोषण। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि शीत युद्ध से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सैनिक दृष्टिकोण का पोषण हुआ। अब शांति की बात करना भी संदेहास्पद लगता था। अब शांति का अर्थ युद्ध के संदर्भ में लिया जाने लगा। ऐसी स्थिति में शांतिकालीन युग के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का संचालन दुष्कर कार्य समझा जाने लगा। अगला जो है वो दोस्तों वो है संयुक्त राष्ट्र संघ को पंगु करना। दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है कि शीत युद्ध के कारण यूएनओ जैसे विश्व संगठन के कार्यों में भी अवरोध उत्पन्न हुआ और महाशक्तियों के परस्पर विरोधी दृष्टिकोण के कारण यूएनओ जो है वो कोई कठोर कार्यवाही नहीं कर सका। यहाँ तक कई बार तो यूएनओ की स्थिति केवल एक मूक दर्शक से बढ़कर नहीं रही। दोस्तों, यूएनओ जो है वो महाशक्तियों की राजनीति का अखाड़ा बन गया और इसे शीत युद्ध के वातावरण में राजनीतिक प्रचार का साधन बना दिया गया। दोस्तों, शीत युद्ध के समय यूएनओ जो है वो पंगु बनकर रह गया। अगला जो है वो है सुरक्षा परिषद को लकवा लग जाना। दोस्तों, शीत युद्ध के कारण सुरक्षा परिषद को लकवा लग गया
सुरक्षा परिषद जैसी संस्था जिसके कंधों पर अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करने का त्वरित निर्णय लेने का भार डाला था, सोवियत संघ और अमेरिका के पूर्व और पश्चिम के संघर्ष का अखाड़ा बन गई। दोस्तों, सुरक्षा परिषद में महाशक्तियां अपने परस्पर विरोधी स्वार्थों के कारण विभिन्न शांति प्रस्तावों को वीटो द्वारा बेहिचक रद्द करती रहती थी। वस्तुतः यह इतना अधिक विरोध और वीटो का प्रयोग दिखाई देता था कि इसे संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थान पर विभक्त और विरोधी दलों में बटा हुआ राष्ट्र संघ कहना अधिक उपयुक्त है। अगला जो प्रभाव है वह है मानवीय कल्याण के कार्यक्रमों की उपेक्षा। दोस्तों, शीत युद्ध के कारण विश्व राजनीति का केंद्रीय बिंदु सुरक्षा की समस्या तक ही सीमित रह गया और मानव कल्याण से संबंधित कई महत्वपूर्ण कार्यों का स्वरूप गौण हो गया। दोस्तों, शीत युद्ध के कारण ही तीसरी दुनिया के जो विकासशील देश थे उन विकासशील देशों की भूखमरी, बीमारी, बेरोजगारी, अशिक्षा, आर्थिक पिछड़ापन, राजनीतिक अस्थिरता आदि अनेक महत्वपूर्ण समस्याओं का उचित निदान जो है वो यथासमय संभव नहीं हो सका, क्योंकि दोस्तों महाशक्तियों का जो दृष्टिकोण था वो शक्ति की राजनीति तक ही सीमित रहा। तो ये कुछ प्रभाव हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर जो हमें देखने को मिले। लेकिन दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो हैं ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर शीत युद्ध के नकारात्मक प्रभाव कहे जा सकते हैं। दोस्तों, शीत युद्ध के विश्व राजनीति पर कुछ सकारात्मक प्रभाव भी पड़े, उन प्रभावों को भी हम यहाँ पढ़ेंगे। दोस्तों, विश्व राजनीति पर शीत युद्ध के जो सकारात्मक प्रभाव पड़े उन प्रभावों में पहला प्रभाव था शीत युद्ध के कारण दोस्तों गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो है उस आंदोलन को प्रोत्साहन मिला और तीसरी दुनिया के राष्ट्रों को उपनिवेशवाद से सही मायने में मुक्ति मिली। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि विश्व राजनीति पर शीत युद्ध का पहला जो सकारात्मक प्रभाव था वो ये था कि शीत युद्ध के कारण गुटनिरपेक्ष आंदोलन को प्रोत्साहन मिला और तीसरी दुनिया के राष्ट्रों को उपनिवेशवाद से सही मायने में मुक्ति मिली। दूसरा जो सकारात्मक प्रभाव था इसका वो ये था कि शीत युद्ध के कारण शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को प्रोत्साहन मिला। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि शीत युद्ध के कारण शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को भी प्रोत्साहन मिला। तीसरा जो सकारात्मक प्रभाव था इसका वो ये था कि शीत युद्ध के कारण तकनीकी और प्राविधिक उन्नति, खास तौर से आणविक शक्ति के विकास में तीव्रता आई। तो ये दोस्तों अपने को ध्यान रख लेना है कि शीत युद्ध के कारण तकनीकी और प्राविधिक उन्नति, खास तौर से आणविक शक्ति के विकास में तेजी आई। अगला अपने को ध्यान रखना है दोस्तों कि शीत युद्ध के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ में निर्णय शक्ति सुरक्षा परिषद की बजाय महासभा को हस्तांतरित हो गई। पांचवा जो इसका सकारात्मक प्रभाव है दोस्तों वो ये है कि शीत युद्ध ने राष्ट्रों की विदेश नीति में यथार्थवाद का आविर्भाव। दोस्तों, राष्ट्रों की जो विदेश नीति है उसमें यथार्थवाद का प्रभाव बढ़ा। अगला जो सकारात्मक प्रभाव है शीत युद्ध का वो ये है कि शीत युद्ध से शक्ति संतुलन की स्थापना हुई। तो दोस्तों, ये कुछ सकारात्मक प्रभाव थे शीत युद्ध के विश्व राजनीति पर। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है उस वीडियो में हमने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर शीत युद्ध के प्रभावों की चर्चा की है। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर शीत युद्ध के नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही प्रभाव पड़े हैं। उन दोनों ही प्रभावों की चर्चा हमने इस वीडियो में की है। दोस्तों, एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर शीत युद्ध के प्रभावों की चर्चा कीजिए। तो ऐसे समय में हमें इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर क्या तो शीत युद्ध के नकारात्मक प्रभाव पड़े और क्या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर शीत युद्ध के सकारात्मक प्रभाव पड़े। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने शीत युद्ध के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा की। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।